करहल उपचुनाव को लेकर करहल पहुंची सांसद डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ तरीके से नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए लोगों से अपील की। इस दौरान सांसद डिंपल यादव ने बूथ अध्यक्षों के जमकर पेच कसते हुए नजर आए। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सभी बूथ अध्यक्ष हर कीमत पर 12 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में वोट डलवाएं, वोटरों को घर से निकलवाकर उनसे वोट डलवाएं। इस दौरान सांसद डिंपल यादव का कार्यक्रम के आयोजक करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम, मोहम्मद राशिद, सभासद बबलू भाई समेत तमाम लोगों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। करहल पहुंचने पर सांसद डिंपल यादव ने बुलडोजर एक्शन पर भी जमकर प्रहार किया, जिसको देखकर सांसद डिंपल यादव ने बताया कि बुलडोजर विकास और हिंसा का प्रतीक है, जिस तरफ मोड़ोगे वह उसी तरफ काम करेगा। इस दौरान पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, पूर्व विधायक मानिक चंद यादव, अनिल यादव, पूर्व मंत्री विधायक अताउर रहमान, जिला पंचायत सदस्य लालू यादव, करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम, सभासद शैलेंद्र जैन, सभासद राजेश जैन, मोहम्मद सईद, हनुमंत कठेरिया, खालिद अख्तर, बंटू साख समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी के साथ क्या कुछ कहती नजर आई सांसद डिंपल यादव, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। प्रशासन की प्रताड़ना के बावजूद जो आप सब लोगों ने पूरी गर्मजोशी के साथ जो वोट डालने का कार्य किया और जो एक तरीके से एक मौका दिया मुझे यहाँ की सांसद चुनने का, और यही नहीं, इसी के साथ जहाँ हम लोग 37 लोकसभा सीट जीत के आए हैं पूरे प्रदेश में, वही मैनपुरी ने सबसे ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी के मुझे सांसद बनाने का एक मौका दिया है। और मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जो हमारे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2027 की जो नींव है, जिसे हमें मजबूत करने का काम करना ही उसका चुनाव है। और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए की जो रणनीति तैयार की है, जहां हमारे पिछड़े भाई, दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई और आधी आबादी भी सब एक होके जहां समाजवादी पार्टी को वोट डालने का काम किया है, और कहीं ना कहीं भाजपा वाले, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इस पीडीए की रणनीति से घबराए हुए हैं। और क्योंकि ये घबराए हैं, इसीलिए बांटने और काटने की बात करते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने की बात करती है और आगे बढ़ने की बात करती है। और जिस तरह का सहयोग, साथ और समर्थन हमें आपका मिला है और हमेशा मिलता आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये विधानसभा करहल की सीट, क्योंकि तेज प्रताप जी लड़ रहे हैं और क्योंकि मैं सांसद हूँ और क्योंकि आप सब ने मुझे सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा है, तो अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से ये सीट समाजवादी पार्टी को जितानी है और एक तरह का संदेश पूरे देश और प्रदेश में देना है। क्योंकि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, उसके 2 दिन बाद लोकसभा भी चलने वाली है। 25 से लोकसभा है और जहां हम 37 सीटें जीत के लोकसभा में पहुंचने का काम किया है, वहीं जब लोकसभा खुलेगी तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा का विषय रहेगा कि कितने हम लोग विधायक जीते हैं उन चुनावों में। तो ये जो एक तरह की जो ये खुशी है 37 सांसद जीतने की, तो आप इस खुशी को कम तो नहीं करेंगे? एक कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब एक एक वोट बूथ तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिस तरह शक्ति देखने को मिली है, पहले भी, उससे पहले चुनावों में भी, उसके बावजूद भी जिस तरह का सहयोग, समर्थन पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिला है, तो आप सबके जहन में ये बात तो आ गई है, ये बात तो सुनिश्चित हो गई है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। सरकार है, ये समाज को बांटने की बात करती है।
और एक तरह से जातियों को भिड़ाने की बात करती है और एक तरह से एक धर्म को दूसरे धर्म से भिड़ाने की बात करती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज जहां इनका 10 साल का शासन खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास कार्य दिखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था उसका उद्घाटन तो कर गए, लेकिन आज भी वो अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। तो ये जो लोग हैं जो कोई काम करके नहीं दिखा पाए, जिन्होंने हमारे देश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, जो आरक्षण नहीं दे पाए, जो संविधान के माध्यम से प्रदेश को नहीं चलाना चाहते हैं, जो बुलडोजर के माध्यम से, और ये जो बुलडोजर है या तो ये विकास का प्रतीक हो सकता है अगर विकास करे बुलडोजर के माध्यम से, या फिर ये हिंसा का प्रतीक है। तो जहां ये हिंसा का प्रतीक प्रयोग करके इस बुलडोजर को लोगों को डराने का काम किया, इन लोगों ने लोगों के दिलों में भय पैदा करने का काम किया, वहीं पूरे प्रदेश की मैनपुरी की जो जनता है उन लोगों ने इस तरह का जो मत दिया है समाजवादी पार्टी को, तो मैं समझती हूँ मैं कहना चाहूंगी कि एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के जो ये भय की राजनीति करते हैं, इनके हृदय में ये भय आ गया है कि हारने वाले हैं। तो हार सुनिश्चित है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देकर और समाजवादी पार्टी को और मजबूती देकर एक ऐतिहासिक परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और सभी माता और बहनों से विशेष तौर पे अपील है कि 12 बजे से पहले वोट डाल दीजिएगा। और सभी बूथ अध्यक्षों से भी कहना चाहूंगी कि आप 12 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत डालने का काम कर दीजिएगा। और अपने सभी कार्यकर्ताओं से और बूथ अध्यक्षों से ये बात भी कहना चाहूंगी कि डरिएगा नहीं। चेयरमैन जी को तो पिछली बार बिठाया था कि नहीं, और फिर छोड़ दिया था फोन जाने पे और फिर बिठा लिया था। तो ये सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जनता साथ है, जब सभी वर्ग और समाज, जहाँ युवा साथ है हमारा, जहाँ हमारा किसान साथ है, और जहाँ किसान की बात हो रही है आज, और जहाँ किसानों की बात हो रही है, तो वहाँ डीएपी की क्या व्यवस्था है। और चुनाव चल रहे हैं तब मैनपुरी में डीएपी नहीं मिल पा रही है, कालाबाजारी हो रही है। और ये कालाबाजारी कहीं डीएपी तक ही सीमित नहीं है, बहुत अन्यथा चीजों में भी कालाबाजारी हो रही है। और जो महंगाई का आलम है वो तो हम सब जानते ही हैं। आज पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी। तो ये सरकार ने लगातार प्रदेश को और परिवारों को पिछड़ा बनाने का काम किया है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का ये सही अवसर है, और ये चुनाव बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और इन्हीं शब्दों के लिए बात हो गई है कि जो बुलडोजर का प्रयोग सरकार ने किया है ये हिंसा का प्रतीक है। कहीं ना कहीं जहाँ आपने लोगों के आश्रय तोड़े हैं, उनके सपने तोड़ने का मुझे इनका भरोसा है कि जिस तरह से न्यायपालिका आने वाले समय में भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती है, तो न्यायपालिका मुझे बड़ी दुख की बात हो रही है कि सरकार में रहते हुए भी ये लोग नहीं समझ पाए हैं कि छात्रों की कितनी दिक्कतें हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, तो ये सरकार ऐसी सरकार इसने हमेशा छात्रों पर भी लाठी भिजवाई है और शिक्षकों पर भी लाठी भिजाने का काम किया है। और ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या दिक्कतों का सामना हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे शिक्षक कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या सुना आपने क्या कुछ कहती नजर आई सांसद डिंपल यादव। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।